जी, तो देख लीजिए यार, डेफिनेशन है तो इतना तुम कहते हो कि तुम लोग यार इतना लिखवाए जा रहा है यार, कोई टॉपिक ना छूटे, तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाए, और क्या चाहिए। इसलिए यार डेफिनेशन है तो इसमें क्या किया जा सकता है, देख लो। द कम्युनिकेशन प्रोसेस यूटिलाइज द physical space around the earth is termed as space communication. Electromagnetic wave which are used in radio, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज़ रेडियो में, टेलीविज़न में, एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम आर रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स। जनरली कह सकते हैं इसको कम्युनिकेशन का, नहीं अभी इसको डिटेल में देख लेंगे। कम्युनिकेशन सिस्टम आर रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स। रेडियो वेव्स एमिट फ्रॉम अ ट्रांसमिटेड एंटीना यार जो रिसीव होते हैं ना, वो वाले एंटीना ना जो पुराने वाले होते थे, वैसे ही समझ लो। ट्रांसमिटेड एंटीना कैन रीच द रिसीवर एंटीना बाय द फॉलोइंग मोड ऑफ ऑपरेशन। देख लेते हैं कितने टाइप से पहुंचती है। पहला ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, स्काई वेव प्रोपेगेशन, एंड थर्ड वन स्पेस वेव प्रोपेगेशन। ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन समझ गया, सिर्फ अर्थ के सरफेस तक, उसके आगे नहीं। इसको डिटेल में देख लेते हैं। ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन जनरली लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, लो डिस्टेंस। इस अर्थ के सरफेस तक ही, हाँ ये अर्थ है, ये सरफेस, ये सिर्फ यहाँ तक इसकी सिग्नल जाती है, सिर्फ सरफेस तक, सरफेस के बाहर नहीं। इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। द ग्राउंड वेव्स प्रोपेगेशन, रेडियो वेव्स ट्रैवल अलोंग द अर्थ सरफेस की तरफ ही, फॉलोइंग द कर्वेचर ऑफ अर्थ कह सकते हैं आप, ये वो कह लिया, फिर ये बात है कि यार। सेकेंड दीज वेव्स इंड्यूस करंट इन द ग्राउंड पर करंट इंड्यूस करती है, एज दे प्रोपेगेट, ड्यू टू विच सम एनर्जी का लॉस करके तब करंट वेव्स को बनाती हैं। थर्ड, द डिक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ एनर्जी की वैल्यू कम हो, आइदर इंक्रीज विद द इंक्रीजेस ऑफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव, फ्रिक्वेंसी की रेडियो वेव के साथ ही बढ़ती है। एंड फोर्थ, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन कैन बी सस्टेंडेड ओनली एट लो फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी जैसी देख लो, अप्रॉक्सीमेट 500 किलो हर्ट्स टू 1500 किलो हर्ट्स, या फिर कह लो रेडियो ब्रॉडकास्ट एट द लॉन्ग वेवलेंथ, ये भी कह सकते हो, बात एक ही है। ग्राउंड से ही प्रोपेगेट होती है, इसके सब्सटेंडेड ओनली सिर्फ लो फ्रिक्वेंसी पर होती है। हाई फ्रिक्वेंसी रखोगे तो आप ग्राउंड से बाहर ही, मतलब ग्राउंड के बाहर चली जाएगी ना फ्रिक्वेंसी, इसलिए लो रखी जाती है, जो कि होती है 500 किलो हर्ट्स टू 1500 किलो हर्ट्स तक। या फिर रेडियो ब्रॉडकास्ट कह लो, लॉन्ग वेवलेंथ होना चाहिए, वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रिक्वेंसी। लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रिक्वेंसी, इसलिए। स्काई वेव प्रोपेगेशन, ये
हाई फ्रीक्वेंसी, देख लेते ये अर्थ है, अर्थ, और ये रहे स्काई, क्लाउड्स। जो हाई फ्रीक्वेंसी रहेगी वो तो इसको पार कर देगी, लेकिन जो लो फ्रीक्वेंसी रहेगी वापस इससे टच करके वापस आ जाएगी, लो फ्रीक्वेंसी वाली। अभी 2 पॉइंट्स और इसके बाकी है, देख लेंगे। दोज आर द वेव्स विच आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर जानते हो ना? आइनोस्फीयर इज अ लेयर of atmosphere having charged particle, ions and electrons, and extended above 80 kilometer 300 kilometer from the earth surface के 80 to 300 किलोमीटर चार्ज पार्टिकल होती है बैक आने के लिए, रिफ्लेक्ट होने के लिए इतने की ज़रूरत पड़ती है अर्थ सरफेस से। द सेकेंड पॉइंट, देयर आर द रेडियो वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसकी रेंज, इस रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है 2 मेगाहर्ट्ज़। क्या मेगाहर्ट्ज़? छोटी मोटी नहीं, मेगाहर्ट्ज़ में बात हो रही है। 2-3 मेगाहर्ट्ज़। वाह, इतनी लंबी। स्काई ऑफ कोर्स, स्काई सरफेस तो है नहीं कि सब अलोंग द सरफेस जाएगी। एंड हाई फ्रिक्वेंसी आइदर एट मीडियम वेव एंड शॉर्ट वेव। या तो मीडियम बहुत ही कम रखो या फिर मीडियम सबसे ज़्यादा रखो। 4th point, as we go deep into the आइनोस्फीयर के जब नीचे जाते हैं तो नॉर्थ पोल इंक्रीजेस, सो एन इफेक्टिव डिक्रीज। समझ रहे हो? द रिफ्लेक्शन या फिर कह लो बेंडिंग ऑफ द बीम्स विल कंटिन्यूअस एंड फाइनली द रिफ्लेक्टेड बैक। इसी वजह से बैक आ जाती है, और क्या। व्हेन वी गो टू डीप, ज़्यादा आइनोस्फीयर के अंदर जितनी जाएंगे तो एन नॉर्थ पोल बढ़ेगी, जिससे एन इफेक्टिव कम होगा। समझ रहे हो ना? जब डीप में कुछ जाता है आइनोस्फीयर के तो एन नॉर्थ पोल की साइड की बढ़ेगी, जबकि एन इफेक्टिव कम होगी। इसलिए द रिफ्लेक्शन या फिर बेंडिंग कह लो, द बेंडिंग ऑफ द बीम्स विल कंटिन्यूअस एंड फाइनली इट्स रिफ्लेक्ट बैक, इसलिए वापस आ जाती है। थ्योरी यार कुछ ज़्यादा देखने लगते हैं। अब इसको और अभी 2 पॉइंट हुए, ग्राउंड, स्काई, अब स्पेस।